discuss how to get a seat in DULLB 2024 एग्ज़ाम। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट लो के एस्पिरेंट्स हैं और CUET PG का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये तो क्लियर है कि सबसे पहले जो उनका टारगेट होने वाला है ज़्यादातर बच्चों का, वो DULLB ही होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट के बीच में DULLB का एक अलग ही क्रेज़ है और उसकी डिमांड है DULLB में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है। हर कोई चाहता है कि ड्यू में मुझे एडमिशन मिल जाए, तो मेरी लाइफ बहुत, मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो आज की वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे कि DULLB 2024 में आप कैसे सीट ले सकते हैं, आपको कितने नंबर की ज़रूरत है, एग्ज़ाम आप कौन सा देंगे और आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो DULLB के बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि 2024 में आप कैसे सीट ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एग्ज़ाम इसका कैसे कंडक्ट होगा और कब होगा। तो एग्ज़ाम की बात करें तो जो NTA इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और उसने अभी डेट भी अनाउंस कर दी है। हालांकि वो टेंटेटिव है, वो आगे चल के चेंज भी हो सकती है, बट अभी के लिए यही डेट है। पहले क्या होता था, DULLB जो था वो अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, लेकिन लास्ट ईयर से उसने CUET PG के साथ अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम इंक्लूड कर दिया है। तो अब DULLB में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वो CUET PG के एग्ज़ाम की जो डेट है वो ये है कि 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है CUET PG का। ये अभी ऑफिशियल डेट दी गई है कि 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में आप एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है। तो यहाँ से पता चलता है कि आपके पास कितना समय है। आपके पास 4 मंथ के आसपास हैं जिसमें आपको तैयारी करनी है। चलिए, एग्ज़ाम डेट का तो हमें पता चल गया है। अब बात करते हैं इसका पैटर्न की बात, कि इसका पैटर्न कैसा होता है एग्ज़ाम का। तो आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे इसका टाइम है। और क्वेश्चन जो आने वाले हैं, इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 400 मार्क्स के होंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और यानी कि 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के होंगे। 400 में से आपको अपने नंबर लाने हैं और उसके हिसाब से मेरिट लगेगी कि आप DULLB के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसी के साथ अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है हर क्वेश्चन पे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा सही में से। मतलब कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे अगर आप सही करते हैं। छोड़ देते हैं तो आपको 1 भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप अटैम्प्ट करते हैं और गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा दूसरे सही वाले में से। तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। मीडियम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल होगा। और वहीं एलिजिबिलिटी की बात करते हैं आप कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल कौन है। तो एग्ज़ाम LLB में एडमिशन लेने के लिए आपको बैचलर आपकी डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन यूनिवर्सिटी बस रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और उसमें आपका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। अगर आप जनरल से हैं, जनरल OBC या EWS से, तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में आने चाहिए। वहीं SC ST के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है। SC ST और PWBD के लिए आपके 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और आप एंट्रेंस दे सकते हैं और फिर आप उसके बाद एडमिशन भी ले सकते हैं अगर आपका एंट्रेंस में अच्छा स्कोर होता है। अब इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनानी है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करेंगे। तो सिलेबस जो है, जो कि इसका ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश ग्रामर भी आती है, लाइक जैसे सिनोनिम एंटोनियम्स वो भी आते हैं, स्टैटिक GK एंड कंप्यूटर और करंट अफेयर, लीगल अवेयरनेस। तो ये सारे इसका सिलेबस है। इसी में से आपको सारा पेपर पूछा जाएगा। अब ऑफिशियली इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो जो मेजरली सारे टॉपिक होते हैं वो आपको सारे ही पढ़ने हैं। लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी टॉपिक होते हैं, या मैथ्स में, मैथ देखो उस लेवल की नहीं है कि ज़्यादा हार्ड लेवल की, 9th और 10th के हिसाब की मैथ आएगी, लाइक परसेंटेज, एवरेज एंड डिस्टेंस, इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। अब इंग्लिश पढ़नी है आपको, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एटोनिम्स सिनोनिम्स भी पूछे जाएंगे, इंग्लिश से भी अच्छा खासा पूछा जाता है। स्टैटिक GK, कंप्यूटर नया ऐड किया गया है, और लीगल अवेयरनेस भी। लीगल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों एक ही चीज़ हैं। वो रिसेंटली पूछ लेंगे कि रिसेंटली जजमेंट कौन सी आई है, एक आधी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो लीगल अवेयरनेस और करंट अफेयर एक ही चीज़ है।
बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब बात करें कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये भी कोई ऑफिशियली नहीं है कि ऑफिशियली बताया गया कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से कितना भी ज़्यादा पूछ सकते हैं और कितना भी कम पूछ सकते हैं, क्योंकि जब भी हर बार एग्ज़ाम होता है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती ही हैं। तो इसलिए आपको पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करके जाना है, लेकिन उसके अलग भी हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी है लास्ट ईयर के एग्ज़ाम को देख के कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उस बेस पे मैं आपको बता दूं कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके आपको 28 से लेकर 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है, ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस नहीं करा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है लास्ट ईयर के हिसाब से बनानी है, लेकिन हमें पढ़ के सारा जाना है ताकि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट जैसी चीज़ें ना हो, तो अनएक्सपेक्टेड पेपर ना आए, इसलिए हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि 30 क्वेश्चन जो हैं, 28 से 30 क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग के देखने को मिल सकते हैं, एंड मैथ्स के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 के समथिंग आपको क्वेश्चन वो मिल सकते हैं। अब ये देखिए 30 और 20 आपका आधा पेपर तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ पे ही मैटर करता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। उसी के साथ इंग्लिश भी आपके 20-21 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर एंड लीगल अवेयरनेस, ये सब मिला के भी आपके 20 के समथिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 बचे। कंप्यूटर के आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10-12 क्वेश्चन कंप्यूटर से ही पूछे जा सकते हैं। बाकी इन सब में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि पेपर वो अनएक्सपेक्टेड भी दे सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी थोड़ा पिछले बार के हिसाब से ये देखना है किन किन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि CUT के थ्रू ये लास्ट टाइम ही हुआ था, और अब जो होगा 2024 में ये सेकंड बार होगा। तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर 1 साल का देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप क्योंकि प्रीवियस ईयर से आप समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने हार्ड आ रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और इस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से आपके पास 3-4 महीने हैं, 4-4.5 महीने जो भी हैं, उसमें आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप ईजिली इसे क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम को। ड्यू LLB में आपको सीट मिल जाएगी। तो आप अच्छे से तैयारी करें अगले 4-5 महीने, 4-4.5 महीने जो भी हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करके और अपनी सीट सिक्योर करें। सीट की बात करें तो सीट कितनी है ड्यू LLB में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं तो ये पता होना चाहिए वहाँ सीट कितनी है, कि हमें एडमिशन मिल पाएगा, कि कंपटीशन कितना है। देखिए कंपटीशन तो ज़्यादा है बाकी इंस्टीट्यूशन के मुकाबले, लेकिन फिर भी आप इसमें सीट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। सीट इसमें 3000 के समथिंग टोटल सीट है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और यहाँ 3 सेंटर हैं, CLC, LC1, LC2, तीनों में ही इक्वल सीट है। तीनों में इक्वल सीट मतलब ये नहीं कि 3000 सब में, टोटल सीट 3000 हैं। 3000 में से इक्वल सीट डिस्ट्रीब्यूट हैं तीनों सेंटर में, क्योंकि ड्यू LLB के अंदर 3 सेंटर आते हैं, CLC, LC1, LC2, और तीनों ही सेंटर में इक्वल सीट होती हैं। वो आपकी परसेंटेज और प्रेफरेंस के ऊपर मिलती हैं कि आपके मेरिट में कितने नंबर हैं और आपकी प्रेफरेंस क्या है, उस हिसाब से कुछ भी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो आप जब अपनी प्रेफरेंस भरें तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको CLC लेना है, LC1 लेना है या LC2 लेना है। वहीं अगर फ़ीस की बात करें कि ड्यू LLB की फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस इसकी बहुत कम है, फ़ीस ज़्यादा है नहीं बाकी इंस्टीट्यूशन के मुकाबले। फ़ीस इसकी जो अभी करंट में है वो है 6010 रुपीज़, यानी कि 6010 रुपये इसकी अभी करंट की फ़ीस है, जो कि लास्ट टाइम गई है। तो फ़ीस इसकी ज़्यादा नहीं है, फ़ीस काफ़ी कम है बाकी इंस्टीट्यूशन के मुकाबले। शायद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से सस्ती लोग कहीं और से हो सके, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब चलो ये सारी चीज़ें तो हमें पता पड़ गई हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट कब है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सीट्स भी पता पड़ गई हैं। अब बात आता है कि इसमें हमें सीट मिलेगी कैसे और कितने कट ऑफ पे हमें सीट मिल सकती है। तो लास्ट ईयर की हम कट ऑफ पे आपके साथ एनालाइज करूँगा मैं आपको, लेकिन क्या है लास्ट ईयर जो ड्यू LLB है उसने कोई कट ऑफ ही नहीं निकाली। अब आप पूछेंगे एडमिशन कैसे हुए, तो कट ऑफ उसने नहीं निकाली। उसने क्या करा, जिन जिन का कट ऑफ में नाम आ रहा था मेरिट में, तो उसने उसको सीट अलॉट कर दी। पोर्टल बनाया जाता है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप एक पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, तो उसी पे आपके सीट उन्होंने अलॉट कर दी और वहीं से आपने एक्सेप्ट दबाया और आपको सीट मिल गई। तो इससे क्या है कि ऑफिशियली पब्लिकली कोई कट ऑफ नहीं निकाली गई, जिससे पता चले कि हाँ ड्यू LLB की इतनी कट ऑफ गई है। काफ़ी बच्चे आप में से नेट पे कट ऑफ ढूंढ भी रहे होंगे, तो अब वो मिल नहीं पाएगी। वो इसलिए ही क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली कोई कट ऑफ नहीं निकाली।
तो जो कट ऑफ का कैसे पता पड़ा, कट ऑफ का ऐसे पता पड़ा कि जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करी है, तो जो मेरा सारे काफ़ी टच में थे जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिए लास्ट ईयर, तो हमने पोल कंडक्ट करा के किस बच्चे को कितने नंबर पे सीट मिली है उसके बेसिस पे जो हमने डाटा निकाला था, तो वो था कि जो जनरल की थी, जनरल की कट ऑफ गई थी 235, 235 के तक जिनके नंबर थे उन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी थी फर्स्ट कट ऑफ में। EWS की गई थी 215 के समथिंग, और OBC की 190 और वहीं SC की 170 170 गई थी। ST का कोई एग्जैक्ट डाटा हमें नहीं मिला, लेकिन ये डाटा भी 95% तो ठीक है, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बस एक आध नंबर अगर हुआ तो। पर जो ये जो है कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, फर्स्ट कट ऑफ जो लास्ट ईयर की थी ये वही है। तो इसके बेसिस पे ही हमें अंदाज़ा लगाने कि हमें कितने नंबर पे सीट मिल सकती है। अगर इस साल की बात करें 2024 में क्या कट ऑफ जा सकती है, तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब पता चलती हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके का आया है, हार्ड है या इजी है, या कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, इस बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा सकती है। लेकिन इन जनरली हमें ये चीज़ क्लियर है कि कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है, अगर पिछले जैसा पैटर्न भी आया, जितना जैसा एग्ज़ाम पहले था उसके हिसाब से भी आया, तो थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ेगी, जो कि आपकी ज़्यादा नहीं 5 से 10 नंबर के बीच में कट ऑफ बढ़ती है। तो अगर जनरल की 235 गई थी लास्ट बार, तो 245 मान के चलिए कि ये आपको DLLB में सीट दिला सकता है। हालांकि आपको जो टारगेट रखना है इससे ऊपर ही रखना है, इसके नीचे रहता है तो वो फिर वही कट ऑफ की कन्फ्यूजन में रहेगा कि आएगा या नहीं आएगा, वो एनालाइजेशन पे मैटर करता है। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं सेफ जोन के लिए, आप जो मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ बताई है उससे 5-10 नंबर ऊपर लेके ही चलें, इतनी कट ऑफ जा सकती है। और अगर आप इतने नंबर कर लेते हैं अपने एंट्रेंस में, तो ईज़िली आपको सीट मिल सकती है। और ज़्यादा हार्ड भी एग्ज़ाम नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। आप कंसिस्टेंसी से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है लेकिन हार्ड नहीं है सिलेबस, इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो गाइस, अगर आप DLLB के बारे में और जानना चाहते हैं, या कुछ भी कन्फ्यूजन है, या आपके क्वेश्चन होंगे माइंड में कि क्या चीज़ है, कैसा इन्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ को लेके, तो वो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ के डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और मैंने DLLB के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई हैं, आप उनमें जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।